अरे खुद के इंग्लिश में 91 नंबर आए थे तो भैया उसे हमें क्या मतलब है। अरे मतलब होना चाहिए भाई, आपके भी आ सकते, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं अगर आप उस तरीका से पढ़ाई करते हैं। बहुत हमारे भाई बहन पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, उनको यही नहीं पता है कि भैया कुछ स्मार्ट स्टडी प्लान से आप पढ़ाई करेंगे, कुछ प्लानिंग के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन नंबर ला सकेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ स्मार्ट स्टडी प्लान फॉलो करना पड़ेगा। भैया मेरे खुद के आए हुए थे इतने नंबर, और बिहार बोर्ड के लगभग हर साल जो मैं चीजों बताता हूँ, इन चीजों को बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन फॉलो करते हैं और उनके भी इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद कहिए कि भैया अब हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। हम पूरा बताएंगे कि भैया हमने कैसे कैसे पढ़ाई किया था, आप कैसे कैसे पढ़ के बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मजा आ जाएगा। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का स्वागत है भैया वाले इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, हमारे बहुत भाई बहन जो सोचते हैं कि एग्जाम हॉल में हमको इंटेलिजेंट बच्चा बनना है, हम आपको कह रहे हैं, हम एग्जाम हॉल का बात कर रहे हैं। जिस दिन आपका पेपर रहेगा इंग्लिश का, हम उस दिन का बात करें कि एग्जाम हॉल में मेरे जो भी भाई बहन है, इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में मत रहिएगा। आपको स्कोरिंग बच्चा बनना है, इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनना है, आपको स्कोरिंग बच्चा बनना है। आप कितना साल भर में पढ़ाई किए, आपने क्या क्या नहीं किया, वो कुछ भी मायने नहीं रखेगा। मायने यही रखेगा कि आप जो है पेपर किस तरीका से अटेम्प्ट करते हैं और आपके रिजल्ट कैसे आते हैं। तो एग्जाम हॉल में मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे भाई स्कोरिंग बच्चा बनना है, ना कि हमें इंटेलिजेंट बच्चा बनना है। अब स्कोरिंग बच्चा कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम पूरा का पूरा आपको एनालिसिस समझाते हैं। जैसे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में क्या गो पूछल जाता है। भैया ये सब पता है, सब मत बताइए, तो सुनो ना, पहले तक वीडियो स्पीड करके देख लो, लेकिन पूरा देख लो, ठीक है। और हमको इतना तो पता है कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अरे जब एग्जाम होगा ना, उस एग्जाम दिन तक इस चैनल पर आपको बहुत सपोर्टिव वीडियो मिलेगा। बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, आई के लिए बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। भैया हमें ज्यादा इंटेलिजेंट बनने से मतलब नहीं है, हमको ये नहीं सोचना है कि हम खाली ग्रामर का क्वेश्चन बनाएंगे, हम खाली हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे। कोई देखने नहीं जाता है कि आप कैसन क्वेश्चन बनाते हैं। हमको बस माइंड में इतना ही रखना है कि भैया इसमें हमको 50 मार्क्स कैसे भी लाना है, क्योंकि 50 को बनाना रहता है ना, तो माइंड में हम ये बैठाएंगे कि हमको ज्यादा मतलब नहीं है कुछ से, हमको 50 नंबर कैसे चाहिए। अब कैसे चाहिए, इसके लिए हम आपको तरीका बताएंगे, जैसा हमने ट्राई किया हुआ था, ठीक है, जैसे हमने प्लानिंग के साथ पढ़ाई किया हुआ था। उसमें क्या हुआ भाई, आपको अब के अनुसार हम आपको बताएंगे। उस टाइम तो मेरे टाइम में थोड़ा ऑब्जेक्टिव कम था, लेकिन आपके टाइम में हम आपको बता रहे कि उस टाइम आपको 40 गो अभी जैसे किताब का क्वेश्चन मिलता है, जैसे 100 गो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें 40 गो किताब का क्वेश्चन मिलता है। हम आपको कहेंगे कि सबसे पहले आप किताब वाला क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, तो सबसे पहले किताब वाला क्वेश्चन बनाइएगा। मान लेते कि 40 गो में से आप 25 गो आप आसानी से बना दीजिएगा। हम अभी आगे जो आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे ना, उस तरीका से आप पढ़ाई कीजिएगा, तो 40 गो में से 25 गो आपका इधर उधर नहीं जाने वाला है, आराम से आप बना दीजिएगा। उसके बाद अब भैया बचा क्या है, 25 गो। बहुत हमारे भाई बहन क्या करता है कि क्वेश्चन पेपर मिला, अब ले क्वेश्चन पेपर मिलते पहला नंबर क्वेश्चन बनाने लगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। लाइन से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम वही सब क्वेश्चन बनाएंगे जिसका हमको 100% आंसर पता होगा। अब मान लीजिए भैया 25 गो हेने बना लिए, अब बचा क्या है, वो 25 गो और बचा। अब आपको ग्रामर में 60 गो में से ज्यादा नहीं, मात्र आपको 25 गो क्वेश्चन बनाना है। आप कह रहे होंगे कि भैया कहने में सोचने में तो आसान लग रहा है, लेकिन होगा कैसे ही ना बताइए। हम वही तो कह रहे हैं, हम पढ़ने का आपको तरीका बताएंगे जो से आप आसानी से ग्रामर हो, किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आसानी से आप 25 में 25 बना दीजिएगा। अहो में से 25 को, अहो में से 25 को बना लेना। हम कहला बोलते हैं पहले बुक का क्वेश्चन बनाने के लिए, पता है कि सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद रहेगा, आप जहां से पढ़िएगा वहां से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं, देखिए घर पर अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले सिलेबस को देखिए और प्लानिंग के साथ कंप्लीट कीजिए। हमारे बहुत भाई बहन अभी आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप इंग्लिश में क्या गो चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या गो चैप्टर पढ़े हुए हैं, हमको एक बार बता दीजिए। ऐसे भी बता दीजिए खाली कि इंग्लिश में आपका क्या गो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक। बुक सेक्शन का अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बुक सेक्शन में टोटल के टोटल क्या गो चैप्टर है, तो भैया टोटल के टोटल 21 गो चैप्टर है, ठीक है। किताब में पूरा क्या गो चैप्टर है, तो 21 गो चैप्टर है, ठीक। और 21 चैप्टर से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है, क्वेश्चन आंसर पूछता है, समरी पूछता है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी पूछता है, ठीक है। अब हम आपको यह क्या बता रहे भैया, 3 दिन का एक प्लान हम आपको बता रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं भैया ये रिसर्च प्लान है क्या, नहीं मेरे भाई, हम आपको 3 दिन का एक ऐसा स्ट्रेटजी प्लान बता रहे हैं जिसको आपको फॉलो करना है, और इसको अगर आप फॉलो करके पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार नंबर आप ला दीजिएगा। धीरे धीरे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए काम क्या करना है आपको कि आपको 3 दिन में टारगेट बनाना है कि भैया 3 दिन में हमको जो है एक चैप्टर जो है पूरा का पूरा
कंप्लीट कर लेना है। कैसे कंप्लीट करना है हम आपको बता रहे हैं। पहला दिन आपको काम क्या करना है कि पहला दिन जैसे हम भी पढ़ाई करते थे ऐसे ही करते थे। पहला दिन उस टाइम क्या करते थे कि हम कहीं से भी ठीक है एक वन शॉट वीडियो देख लेते थे। मान लेते हैं कि पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो हम क्या करते थे कि उसका वन शॉट वीडियो देख लेते थे। तो आप चाहे तो इसे कर सकते हैं कि भैया हम एक दिन में वन शॉट वीडियो देख लेंगे, अब वीडियो देखेंगे साथ ही साथ हम अपना नोट्स का भी काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि किताब में इतना जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर आप पढ़ने जाइएगा तो इतना लिखल है कि बचवा सबके ठीक से समझ नहीं आता क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उसका भी हम आपको तरीका बताएंगे। तो पहला दिन हमने पढ़ाई कर लिया, दूसरा दिन हम काम क्या करेंगे कि मेरे भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बना लेंगे। सुनिए मेरी बात को, पहला दिन में आपको वन शॉट वीडियो देख लेना है, दूसरे का दिन में आप जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बना लीजिए। हमारे चैनल पे अभी आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और दूसरे का दिन में गेस पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिए। तीसरे का दिन में काम क्या करना है मेरे भाई, तो तीसरे का दिन में उसी चैप्टर का आपको समरी देख लेना है और उसी चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन देख लेना है। अब बताइए किताब सेक्शन का पूरा चीज कंप्लीट हो गया, एगो चैप्टर का एक उनको चैप्टर करते 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 21 चैप्टर आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। बताइए ऐसे आप पढ़ाई कीजिएगा तो आप 3 दिन में आप एगो चैप्टर का पूरा सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करना चाहिए कि वीडियो पहले देख लीजिए, है ना। नोट्स बनाने का मन कर रहा है तो आप नोट्स बना लीजिए, नहीं तो हम आपको नोट्स के बारे में बताएंगे। या उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए, सब्जेक्टिव को देख लीजिए, समरी को देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। उसके बाद क्या ही बचेगा इंग्लिश में, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है हमारे बहुत भाई बहन इस बात से परेशान रहते हैं कि भैया हम किताब पढ़ते हैं ना तो हमको यही नहीं पता रहता कि कहां कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो इसी चीज को जैसे हम उस टाइम पढ़ते थे ना तो हम क्या करते थे, हम आपको बताते हैं, हम अपना नोट्स दिखा रही हम अपना नोट जब हम पढ़ते थे उस टाइम का नोट्स, ठीक। अब इसमें देखिए, ये देखिए हम क्या करते थे कि जब हम रीडिंग देते थे तो इनमें से इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब निकाल लेते थे, इंपोर्टेंट जो लाइन सब रहता था वो सब निकाल लेते थे, ठीक है। ये देख लीजिए बहुत पुराना नोट्स, इसी को हमने नया तरीका से यहाँ पे इस साल इनहेंस किया है, ठीक। ये पुराना नोट्स है। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी के बारे में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाला होगा हम सब लिखिए कि कब जन्म हुआ था, इनको क्या कहा जाता था, किस चीज को फॉलो करते थे, इनकी क्या क्या लेखनी थी, इस सब कुछ को हम लिख लेते थे। फिर की पॉइंट्स लिख लेते थे। तो की पॉइंट्स में क्या होता था कि जितना भी चैप्टर का इंपोर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव है वो सब हम में लिख लेते थे, देख लीजिए आप लाइन से, ठीक। अब इसी चीज को हम इस साल यानी कि 2027 में अच्छा से इनहेंस किए है, अच्छा से इसको बनाए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इस नोट्स का खास बात यही है कि इसको अगर आप रीडिंग दे दीजिएगा ना तो पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको किताब छूने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हालांकि पूरा किताब का निचोड़ हम इस चैप्टर में रख दिए हुए हैं, इस नोट्स में रख दिए हुए हैं। तो आपको डेली इसी में टारगेट बना लेना है कि भैया हमको जो है आपके जो योद्धा नोट्स है ना उसको हम ले लेते हैं और इसमें से हमको ऐसे ही कंप्लीट करना है। डेली जो है एक खुन दिन में एगो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ओकरा बिहान में ओकरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर समरी देख लेंगे। तो ऐसे आप टारगेट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमारे पास नोट्स नहीं है, हमको किताब समझ नहीं आता है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। देखिए ना कितना आसान भाषा में हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट किया और ये बहुत साफ सुथरा नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है। अभी बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन इस नोट से अभी भी पढ़ाई करे, ठीक। अब ग्रामर में क्या होता है, ठीक है, हमने किताब के बारे में आपको पूरा बता दिया है, कैसे चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। नोट्स ले लीजिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्रामर में क्या है, तो ये ग्रामर में बहु चैप्टर है, लेकिन हमको बहु चैप्टर से मतलब नहीं है। ग्रामर में 60 को क्वेश्चन पूछा जाता है, हमको मात्र 25 से 30 को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कहला कि बाकी तो हम किताब का बनाई करेंगे ना, क्या जरूरी है पूरा ग्रामर का चैप्टर पढ़ने का, वो सब काम नहीं करना है। जो काम कंप्लीट हो जाएगा आधा काम से तो उतना ही से हम लोग अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ग्रामर में हम टारगेट रखेंगे कि भैया हम बस इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है। हम उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि बिहार बोर्ड के जो भाई बहन होते हैं उनको ग्रामर समझ नहीं आता है, उनको इंग्लिश ग्रामर एकदम माथा के ऊपर से जाते रहता है। इसीलिए हमारे चैनल पे आपको ग्रामर के वीडियोस भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऐसे ऐसे ट्रिक मिल जाएंगे। जिस नोट्स का मैंने बात किया ना उसी नोट्स में आपको ट्रिक मिल जाएगा कि भैया जहाँ पे वर्ब का चौथा रूप यानी कि जहाँ पे आईएनजी दिखाई दे देगा बिंग लगा देना, जहां पर पहला पचमा फॉर्म दिखा देगा एम इजार लगा देना, जहां पे सेल विल कैन कुड दिखाई दे देगा वहां पर बी लगा देना, जहां पर इनमें से कुछ दिखाई दे देगा वहां पर एम इजार लगा देना। ये सब आप नोट्स लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा उसी के अंदर। यानी कि ओवरऑल कहा जाए भैया तो ग्रामर में आप इस नोट्स से अच्छे से आप 25 से 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे सब कुछ आपको मिल ही जाएगा वैसे भी, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पार्ट का बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, 21 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ हो ही गया, ग्रामर का ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सब्जेक्टिव में कैसे पढ़ाई करना है अब उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए नोट्स लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बस आपको बता रहा हूं क्योंकि आपका समय बचेगा।
और आप हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है उसको साइड करके चलते हैं कि अरे लास्ट में पढ़ेंगे। नहीं, ये सब गलतियां नहीं करनी। आपको शुरू से ही, अभी से ही आपको हिंदी हो इंग्लिश हो, ये जो सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग मार्क्स वाला सब्जेक्ट होता है, इस पे आपको अभी से ही समय देना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। इसलिए हम आपको बता रहे अभी भी आपको बता देते हैं भैया। बहुत भाई बहन को लगता है भैया सच में टकराता है आपका नोट्स, तो आप देख लीजिए, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि क्या केटी भैया का नोट्स टकराता है, तो गूगल बोल देगा कि बिहार बोर्ड के छात्र के अनुसार केटी भैया का योद्धा नोट जो है बिहार बोर्ड में काफी सारे प्रश्न टकराते हैं, ठीक है। 5 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको गूगल बता देगा। हम यहाँ पर जाकर इस चीज का चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्या होता है कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन एस्से पूछल जाता है। एस्से में अगर आपको फुल मार्क्स लाना है तो मेरे भाई एस्से में आपको जो है फॉर्मेट पे काम करना पड़ेगा। जैसे हम भी एस्से जब लिखे हुए थे, कितना भाई बहन परेशान रहता है कि भैया बीवीआई एस्से बता दीजिए ना, भैया ई वाला एस्से बता दीजिए। नहीं मेरे भाई, एस्से में आप जो है बस लिखने का तरीका देख लीजिए, आप लिखने का तरीका देखिए कि एस्से लिखा कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट देख लीजिए, आप आसानी से एस्से लिख दीजिएगा, साफ सुथरा राइटिंग में लिखेगा। हम आपको कह रहे हैं सब्जेक्टिव में जो चीज लिखने जा रहे हैं इससे साफ सुथरा राइटिंग में लिखना, फॉर्मेट अच्छा बना के लिखना। हम एको गोल से याद नहीं किए थे, अपना से बना के लिखे हुए थे, ठीक है। साफ सुथरा राइटिंग में फॉर्मेट पर ध्यान रखे थे कि कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना, ये सब चीज, ठीक है। सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन में भी होता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी आपको फॉर्मेट पता होगा कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर व्हिच इज रिटन बाय गांधी जी। इस सब फॉर्मेट अगर आपको पता रहेगा, उस सब कुछ आपको उसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी फॉर्मेट से आपके नंबर आ जाएंगे। लेटर एप्लीकेशन में भी फॉर्मेट यानी कि लिखने का जो तरीका होता है वही देखा जाता है, उसी पे आपको नंबर दिया जाता है कि कहाँ पे आप लिख रहे हैं टू द प्रिंसिपल और कहाँ पे लिख रहे हैं नीचा वाला जो पार्ट होता है कहाँ पे डेट लिख रहे हैं, इजी से अपना नंबर दिया जाता है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर में क्या होता है भाई कि 10 गो क्वेश्चन आंसर पूछेगा, क्या गो 10 गो। अब बोलेगा कि इनमें से कोई भी 5 गो बना दो, 2 नंबर का रहता है, तो यहाँ से आपके 10 नंबर आ जाते हैं। आप उस नोट्स को देखिएगा तो उस नोट्स के अंदर में आपको जो है क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। पता नहीं यहाँ पे हमने ऐड किया है कि नहीं, यहाँ पे ऐड नहीं किया है पेज को, ठीक है। तो उस नोट्स के अंदर में आपको बीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको उसी नोट्स के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 6 गो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देख लीजिए 6 गो समरी रहेगा, उसके बाद फिर समरी रहेगा, ठीक है, किताब का। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश रहेगा, राइटर नेम का ट्रिक रहेगा, फिर ट्रांसलेशन, फिर राइटर नेम का ट्रिक रहेगा। और इनमें से 6 गो में से मात्र कोई 3 गो बनाना रहता है। एगो क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है। हम आपको कह रहे हैं कि ज्यादा इधर उधर मत जाना, आप काम क्या करना है कि राइटर नेम का ट्रिक देख लेना, ठीक है। तो राइटर नेम का ट्रिक 2 गो बना लीजिएगा तो 10 नंबर आ जाएगा। 5 नंबर का बचा तो एगो कोई समरी लिख दीजिएगा तो 15 नंबर यहाँ से आ जाएगा। हम भी ऐसे ही किए हुए थे, ठीक है, आपके भी ऐसे ही नंबर आ जाएंगे। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन जो रहता है भाई वो पैसेज और प्रीसियस का रहता है। अब पैसेज प्रीसियस में कुछ नहीं होता है, बस आपको ऊपर से देख के उसका क्वेश्चन आंसर लिख देना होता है, या फिर प्रीसियस बनाइएगा तो उसका अच्छा खासा हेडिंग लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहा जाए कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर चाहिए तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि भाई अभी से ही आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दूसरा चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये भी देखिए कि क्या क्या चीज पढ़ना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक। आप पूरा मतलब होता है ना कि एकदम इंटेलिजेंट वाला काम मत कीजिए, आप स्कोरिंग बच्चा बनने वाला काम कीजिए। आप ऐसे पढ़ाई कीजिए जहां से आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज मैंने जो भी चीजें था वो मैंने बता ही दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होइएगा, हमें इतना उम्मीद है आप सभी भाई बहन से, ठीक है। और नोट्स के बारे में मैंने बता ही दिया, आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं और उस नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं बेहतर। सब भाई बहन पढ़ रहे हैं, हजारों भाई बहन उस नोट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।